वो बहुत ज्यादा खुश होगी ये जानकर। हाँ डैड बता तो देंगे, लेकिन जिनोदी है कहाँ पर? यहाँ पर हूँ। तुम दोनों की क्या बातें चल रही है? और देखी बच्ची, तू अभी तो कॉलेज के लिए रेडी क्यों नहीं? कॉलेज के पहले दिन ही लेट होने का इरादा है क्या? अरे नहीं दी, मैं तो बस रेडी होने के लिए जा ही रही थी कि तभी डोरबेल बजा और कोई आया और उसने मुझे एक चीज दी। अच्छा, और वो क्या चीज थी? कहीं तुमने फिर से कुछ ऑर्डर तो नहीं कर लिया? अरे नहीं दी, इस बार मैंने कुछ ऑर्डर नहीं किया, बल्कि आपके लिए कुछ आया है। मेरे लिए? लेकिन मेरे लिए क्या? कांग्रेचुलेशन दी, अब आपका सपना पूरा होने वाला है। आप जिस कंपनी में काम करना चाहती थी, आपको उसमें जॉब के लिए सिलेक्ट कर लिया गया है। दी, मैं आपके लिए बहुत ज्यादा खुश हूँ। फाइनली आप मिस्टर नामजुन की कंपनी में जॉब करोगी। आपका सपना पूरा होने वाला है। मैं इस दिन का न जाने कब से वेट कर रही थी और आज फाइनली वो दिन आ गया। अब मैं मिस्टर नामजुन की कंपनी में जॉब करूंगी। ऐसे ही तुम दोनों के सारे सपने पूरे हो जाएं। हमेशा खुश रहो तुम दोनों। डैड, जब तक आप हमारे साथ हो, मैं और ते हमेशा खुश रहेंगे। काश आज तुम दोनों की माँ भी होती तो वो तुम दोनों को इतना खुश देखकर बहुत ज्यादा खुश होती। डैड, मेरे और जिंदगी के लिए मोम और डैड तो आप ही हो। आपने बचपन से लेकर अब तक हमें मोम की कमी कभी महसूस नहीं होने दी। आप ही हमारे लिए सब कुछ हो। हाँ डैड, तेने बिल्कुल सही कहा, आप ही हमारे मोम डैड हो। वैसे ते छोटी है, लेकिन बातें बहुत बड़ी बड़ी करती है। ये सब तो मैंने आप ही से सीखा है। हाँ, मुझे से सीखा है। अब ऐसा करो कि जल्दी से रेडी हो जाओ, और डैड आप भी जल्दी से रेडी हो जाओ, वरना आप दोनों लेट हो जाओगे। जी जिंदी, मैं बस 2 मिनट में रेडी होकर आई और फिर ते रेडी होने के लिए चली जाती है। तो यार मिस, अब इंट्रोडक्शन की बारी तो इनसे मिली। इनका नाम है किंते। ये हमारी स्टोरी की मेन हीरोइन है। इनका नेचर काफी ज्यादा स्वीट एंड क्यूट है। अगर हम सब ते की फैमिली की बात करें तो ते की फैमिली में ते की एक दी है और ते की डैड है। ते की मॉम नहीं है। ते जब 5 साल की थी तभी ते की मॉम की डेथ हो गई थी। ते का सपना है कि वो एक डॉक्टर बने। मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी आर्मी को सब समझ में आ गया होगा। तो चलिए वापस स्टोरी पर चलते हैं। ते खाना कैसा है? तुम्हें अच्छा लगा? जी बहुत अच्छा है। अब तो जल्दी से अपना ब्रेकफास्ट फिनिश कर ले, फिर तुझे कॉलेज भी जाना है। हाँ दी, हो गया मेरा ब्रेकफास्ट। अब मैं बस कॉलेज के लिए ही जा रही हूँ। अरे रुक, पहले तो ये खा। दी, वैसे ये क्या है जो आपने मुझे खिलाया? इसे दही शक्कर बोलते हैं। कहते हैं कि कोई भी काम करने से पहले या जाने से पहले इसे खाएं तो अच्छा होता है। दी, जब तक आप मेरे साथ हो तो ऑफ कोर्स मेरे साथ सब अच्छा ही होगा। हाँ ठीक है ते मैडम, अब तो कॉलेज जा, तो ऑलरेडी बहुत ज्यादा लेट हो चुकी है। हाँ दी, मैं जा ही रही हूँ, आप अपना ख्याल रखना। अच्छा तो अब मैं चलती हूँ। वाओ ते, ये कॉलेज तो बहुत बड़ा है। हाँ मीन सॉरी, तुमने बिल्कुल सही कहा, कितना बड़ा कॉलेज है। मेरा कब से ड्रीम था इस कॉलेज में पढ़ने का। पर ते, मैंने सुना है कि इन बड़े बड़े कॉलेजों में ना बहुत ज्यादा रूल्स होते हैं और बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट रहते हैं। हाँ तो क्या हुआ? हाँ तो क्या हुआ से क्या मतलब है? ये लोग मुझे चीटिंग नहीं करने देंगे, तुम्हारे नोट्स कॉपी नहीं करने देंगे। मीन सॉरी, मैं यहाँ पर स्टडी करने आई हूँ, टॉप करने आई हूँ, ना कि तुम्हें चीटिंग करवाने, नोट्स कॉपी करवाने। हाँ तो थोड़ी सी चीटिंग करवा देगी तो क्या हो जाएगा? तुम्हें तो पता है ना, मुझे तुम्हारे नोट्स कॉपी करने की आदत है। अब मैं ये नहीं हटा सकती। हाँ तो मैडम, अब अपनी आदत बदलो। कब तक मैं तुम्हें नोट्स कॉपी करवाऊंगी? कब तक मैं तुम्हें चीटिंग करवाऊंगी? अच्छा बच्चों, मुझे ना तुमसे बात ही नहीं करनी, तुम ना बदल गई हो। अच्छा ठीक है, मैं करवा दूंगी, गुस्सा मत करो, शांत हो जाओ। वादा करो कि मुझे अपने नोट्स कॉपी करने दोगी और एग्जाम्स में मुझे चीटिंग भी करवाओगी। अच्छा ठीक है, मैं तुमसे वादा करती हूँ कि मैं तुम्हारे नोट्स कंप्लीट कराने में तुम्हारी हेल्प करूंगी और एग्जाम्स में तुम्हें खूब सारी स्टडी करवाऊंगी। ऐसा थोड़ी होता है। हाँ मेरा कोई
सब मिडिल क्लास लोगों ने तो सारी हदें पार कर दी हैं। देखिए इन्हें सच में नहीं पता कि आपकी बाइक आ रही है, वरना वो जानबूझकर आपकी बाइक के आगे क्यों आती? अरे क्यों से क्या मतलब है? ऑफकोर्स पैसों के लिए। तुम सब मिडिल क्लास लोगों के पास बस यही तो काम बचा है। देखिए मिस्टर, आप हमें गलत समझ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तुम जैसे लोगों को अच्छे से जानता हूँ, पैसों के लिए अमीरों की गाड़ी के सामने आ जाते हो ताकि चोर का बहाना लगाकर उनसे पैसे हड़प सको, है ना? मैं आपसे सॉरी बोल रही हूँ और आप तो मेरे सिर पर ही चढ़ते जा रहे हैं। सिर पर तो तुम जैसे लड़कियाँ चढ़ती हैं, हम जैसे अमीर लड़कों के। अमीर होने का बहुत घमंड पाल रखा है ना, इतना घमंड अच्छा नहीं होता मिस्टर। घमंड हमारे जैसे अमीर लोग नहीं पालेंगे तो कौन तुम जैसे मिडिल क्लास लोग पालेंगे? मैं भी ना क्या क्या बोलता हूँ, आखिर तुम लोगों के पास है क्या जो घमंड रखोगे? हमारे पास वो है जो तुम जैसे अमीर लड़कों के पास तो बिल्कुल भी नहीं है, एक अच्छा दिल। तुम्हारे जैसे काला दिल लेकर नहीं घूमते हम, हमारा दिल अच्छा है, इस बात का हमें बिल्कुल घमंड नहीं है। हाँ, तुम जैसे लड़कियों को ऐसी बातें करने के अलावा आता है क्या? अमीर लोगों के सामने ऐसी बातें करो, बहलाओ फुसलाओ उन्हें और फिर उनको अपना बॉयफ्रेंड बनाकर उनके सारे पैसे उड़ाओ। जस्ट शट अप मिस्टर, जितने घटिया तुम हो ना उतनी ही तुम्हारी सोच भी घटिया है। हाउ डेयर यू, मुझे घटिया बोलने की तुम्हारी हिम्मत कैसे है, यू मिडिल क्लास गर्ल? तुम हो घटिया, तुम्हें घटिया बोलने की जरूरत नहीं है, तुम अमीर बाप की बिगड़ी हुई औलाद हो। तो तुम कहना चाहते हो कि मैं अमीर बाप की बिगड़ी हुई औलाद हूँ? तो मैं तुम्हें बताऊँ क्या मैं कितना बिगड़ा हुआ हूँ? इसमें बताने की क्या जरूरत है, वो तो दिखाई दे रहा है कितने बिगड़े हो। तुम छोड़ो मुझे। मिस्टर, ये क्या बदतमीजी है, छोड़ो मुझे। अरे भूल गए क्या? अभी तुमने तो कहा कि मैं अमीर बाप की बिगड़ी औलाद हूँ और वो तो ऐसे करते हैं ना। बदतमीजी की भी हद होती है, मैंने कहा छोड़ो मुझे। बदतमीजी की भी हद हो सकती है, लेकिन जॉन जंकुक की कोई हद नहीं है, वो सारी हदें पार कर देता है। अगर तुमने अभी मेरा हाथ नहीं छोड़ा तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। नहीं छोड़ूंगा मैं तुम्हारा हाथ। कर क्या लोगी? आखिर कर क्या लोगी मेरा? बताओ ना, क्या कर लोगी मेरा? हाँ, इस लड़की ने जंकुक को मारा। अगर तुमने मुझे दोबारा अपने गंदे हाथों से छुआ ना तो मैं तुम्हें एक और खींच कर दूंगी। अब बस कर, बहुत हो गया, चल यहाँ से। नहीं मिनोई, आखिर ये लड़का खुद को समझता क्या है? अमीर है तो कुछ भी बोलेगा। और इस लड़के की हिम्मत कैसे हुई अपने गंदे हाथ मुझे लगाने की? तुमने जो आज मुझे थप्पड़ मारा है ना, इसे ना तो मैं खुद भूलूंगा और ना मैं तुम्हें भूलने दूंगा। आज तक मेरे मॉम डैड ने मुझ पर हाथ नहीं उठाया और तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने मुझे थप्पड़ मारा। अगर तुम्हारे मॉम डैड ने तुम्हें थप्पड़ लगाया होता ना तो आज तुम ऐसे नहीं होते। इस थप्पड़ का बदला तो मैं तुमसे लेकर आऊंगा। तुम्हें रिग्रेट होगा कि तुमने जॉन जंकुक को क्यों थप्पड़ मारा। जंकुक बेबी, आर यू ओके? लीजा, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा ना मुझे बेबी मत बुलाओ, मैं बच्चा नहीं हूँ, समझी तुम? और मुझे ये चिपकना बंद करो। जंकुक, तुम उस लड़की का गुस्सा मुझ पर क्यों निकाल रही हो? मैंने क्या किया? तुम फिक्र मत करो, मैं उस लड़की को छोड़ूंगी नहीं। उस मिडिल क्लास लड़की की हिम्मत कैसे हुई तुम्हें थप्पड़ मारने की? मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। नहीं लीजा, तुम उसके साथ कुछ नहीं करोगी, जो भी करूंगा मैं करूंगा। उसने मुझे थप्पड़ मारा है। पर जंकुक, कुछ नहीं लीजा, जो मैंने कह दिया मतलब कह दिया और तुम जानती हो कि मुझे वो लोग नहीं पसंद जो मेरी बात नहीं मानते। अच्छा ठीक है जंकुक, तुम्हें जो सही लगे तुम वही करो। तो मिस, अब इंट्रोडक्शन की बारी तो इनसे मिले। इनका नाम है जॉन जंकुक। जंकुक कोरिया के नंबर 1 बिजनेसमैन का बेटा है। जंकुक के नेचर की बात करें तो जंकुक काफी ज्यादा रूड है एंड पोजेसिव भी, और जंकुक को एंग्री इशू भी है। और बाकी आपको जंकुक के नेचर के बारे में पता चल ही गया होगा कि जंकुक किस टाइप का है। अगर हम सब जंकुक की फैमिली की बात करें तो जंकुक की फैमिली में जंकुक के मॉम डैड और जंकुक एक बड़ा भाई है। जंकुक का बड़ा भाई जो कि बिजनेस में अपने डैड के साथ हाथ बटाता है। और हाँ, मिस जंकुक अपने कॉलेज का पॉपुलर बॉय है, सिर्फ कॉलेज का ही नहीं पूरे कोरिया का। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी आर्मी को सब समझ में आ गया होगा। तो चलिए वापस स्टोरी पर चलते हैं। मिनहोई, मैंने आज से पहले इतना घमंडी लड़का कभी नहीं देखा। मेरा मन तो कर रहा था कि उसका मुंह तोड़ दूं। तूने ऑलरेडी पूरे कॉलेज के सामने से थप्पड़ मार दिया, पता नहीं वो क्या करेगा। मिनहोई, मैं डरती बरती हूँ, उसे जो भी करना है ना वो कर ले। तुझे डर नहीं लग रहा, लेकिन मुझे लग रहा है क्योंकि मैंने इस कॉलेज में आने से पहले इस कॉलेज की पूरी इन्फॉर्मेशन निकाल ली थी। तूने जिसे थप्पड़ मारा ना वो कोई ऐरा गहरा लड़का नहीं है, वो
अच्छा रुकते, मॉम का फोन आया है। जी मॉम बोलिए। कौन से हॉस्पिटल? जी मैं बस अभी आ रही हूँ 2 मिनट में। क्या हुआ मिनहोई, सब ठीक तो है ना? जी हाँ बस मैं 2 मिनट में आ गई। क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? जल्दी बताओ, मेरा दिल बैठे जा रहा है। मेरी मॉम की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई है, वो अभी हॉस्पिटल में एडमिट है, मुझे जाना होगा। हाँ तो जाना मिनहोई, तो यहाँ पे किसका इंतजार कर रही है? हाँ मैं जा रही हूँ, तू अपना ख्याल रखना। मैं तो मेरा ख्याल रख लूंगी, तू अपना ख्याल रखना। और हाँ ज्यादा फिक्र मत करना, आंटी को कुछ नहीं होगा, वो जल्दी ठीक हो जाएंगी। और फिर मिनहोई वहाँ से चली जाती है और ते अपने क्लासरूम में आ जाती है। तो एवरीवन, ये हमारी क्लास की न्यू स्टूडेंट है, इसका नाम ते है। हेलो गाइस, मैं उम्मीद करती हूँ कि हम सब अच्छे फ्रेंड्स बनेंगे। ते जाओ और अब अपनी सीट पर जाकर बैठ जाओ। ये सब मेरी बात सुनकर हंसने क्यों लग गए थे? क्या मैंने कुछ गलत कह दिया? हे, तुम्हारा नाम ते है ना? जी हाँ मेरा नाम ही ते है। तुम्हारा नाम भी एकदम तुम्हारे जैसे चुम्मेश्वरी है। वैसे आपका नाम क्या है? मेरा नाम जिमिन है। और तुम मुझे ना आप कहना बंद करो, मैं कोई 50 साल की बुड्ढी नहीं हूँ, मैं तुम्हारी क्लासमेट हूँ यार। तुम कहोगी तो मुझे ज्यादा अच्छा लगेगा, आप कहोगी तो 50 साल की बुड्ढी लगूंगी मैं। अच्छा ठीक है, आप जैसा कहे, I mean तुम जैसा कहो। देखो आपकी जगह तुम कह रही हो तो ज्यादा अच्छा लग रहा है। वैसे मैं तुमसे एक बात पूछूं जिमिना? हाँ पूछो ना, देख क्या पूछना है। जिमिन, जब मैं मेरे बारे में बता रही थी तो तब स्टूडेंट्स हंसने क्यों लगे? क्योंकि ये सारे स्टूडेंट पागल खाने से आए हैं, चप्पू पागल खाने से, इसीलिए कोई भी न्यू स्टूडेंट आता है तो इनका दान फाड़ू प्रोग्राम चालू हो जाता है। व्हाट, पागल खाने से? हाँ ये सारे के सारे स्टूडेंट पागल खाने से आए हैं, पूरे के पूरे पागल हैं। सॉरी, पागल खाने से आए नहीं है, ये पूरा कॉलेज ही पागल खानों का है। इन पागलों की क्लास में जब भी कोई न्यू स्टूडेंट आता है, इनके दांत तो ऐसे निकलते हैं जैसे प्रेग्नेंट होने के बाद पेट बाहर निकलता है। तो आर्मिस इनसे मिले, इनका नाम है जिमिन, ये काफी ज्यादा स्वीट एंड फनी है। जिमिन रिच फैमिली से बिलोंग करती है और जिमिन पर पूरे कॉलेज के लड़के मरते हैं। और जिमिन के फैमिली में जिमिन के मॉम डैड और जिमिन का एक बड़ा भाई है। क्या सच में ये पूरा कॉलेज पागल है? अरे नहीं, मैं तो मजाक कर रही थी, पर ये पागलों जैसे हैं। जब भी कोई न्यू स्टूडेंट आता है ना क्लास में, ऐसे दांत फाड़ू प्रोग्राम चालू कर लेते हैं ये लोग। जिमिना, तुम ना बहुत ज्यादा क्यूट एंड फनी हो और तुम बहुत ज्यादा प्यारी हो। वैसे क्या तुम मेरी फ्रेंड बनोगी? हाँ क्यों नहीं, मैं तुम्हारी फ्रेंड बनूंगी। करने वाला है? क्या तू उस लड़के से रिवेंज लेगा या भूल जाएगा? तुम्हें क्या लगता है जेहोब, जो उसने मेरे साथ किया है, क्या मैं इतनी आसानी से भूल जाऊंगा? हाँ सही कहा, वो पहली लड़की है जिसने तुझे पूरे कॉलेज के सामने थप्पड़ मारने की जरूरत की है। ऐसे मानना पड़ेगा, उस लड़की में हिम्मत तो बहुत है जो जंकू के थप्पड़ मारा है, वो भी पूरे कॉलेज के सामने। बिगड़ा हुआ है ये लड़का, पूरे कॉलेज के सामने स्मोकिंग कर रहा है, शर्म भी नहीं आती। क्या हुआ थे, किसकी बात कर रही हो? कौन बिगड़ा हुआ है? जिमिना, वो सामने देखो, वो जो हमारे कॉलेज के सामने स्मोकिंग कर रहा है, मैं उसकी बात कर रही हूँ। ये तो जंकुक है। तो इसका नाम जंकुक है। जिमिना, तुम्हें पता है ये बहुत ज्यादा बिगड़ा हुआ और घटिया लड़का है, और इसकी सोच का तो क्या ही कहूँ मैं, एकदम लाजवाब। सुबह में मैं तुम्हें जिस लड़की के बारे में बता रही थी ना, ये वही लड़का है। तुमने जंकुक के थप्पड़ मारा? हाँ मैंने इसे थप्पड़ मारा क्योंकि इसके काम ही कुछ ऐसे हैं। अब मैं तुम्हें कैसे समझाऊं कि तुमने जियोन जंकुक को थप्पड़ मारकर बिल्कुल सही नहीं किया। जंकुक ऐसे तो शांत नहीं बैठने वाला, ये कहानी शुरू तो हो चुकी है, पता नहीं कहाँ जाकर खत्म होगी। तो आर्मी से ये स्टोरी का पार्ट यहीं पे खत्म होता है। आप सबको ये फर्स्ट पार्ट कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना, और मेरी वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, और हाँ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी नहीं।